सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में हर परिवार पे परम जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद बना रहे हैं। आज चौमासी 14 है और व्रत की पूनम भी है। आज की पूनम को त्रिपुरारी पूनम भी बोलते हैं। आज परम जी के पावन चरण में 29 नवंबर रविवार नौकरी व्यापार में आर्थिक उन्नति के लिए परम जी के पास मांगने का परम योग आज होगा। तो P3Y की पूरी माहिती देने से पहले सब परम जी को नमस्कार कीजिए। परम जी और उनके पावन चरण हैं। परम जी के पावन चरण में P3Y से सभी व्यक्ति का अधिकतम काम बने। परम जी के पावन चरण में आज का रविवार नौकरी व्यापार में अधिकतम काम मिले। नया साल परम जी के चरण में बहुत अच्छी तरह से बीते, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो परम जी का P3Y और P3Y से कैसे लाभ लेना है वो माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। P3Y की शक्ति का 30 ईयर्स से 30 साल से लाभ ले रही हूँ। आज तक बहुत सारे काम परम जी ने बनाए हैं। जब भी मेरा पास था उसमें मैंने पहला P3Y किया था कि परम जी के पावन चरण में मैं प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के P3Y प्रचार करूंगी। तो वो माध्यम से अभी जो मैंने परम जी को प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अभी मैं निभा रही हूँ और P3Y आपको समझाने का मेरा प्रयत्न है। आप P3Y समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और मेरी एडवाइस चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पहला नंबर व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिएगा 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। P3Y सीखने का स्थल है जिसको बोलते हैं परमधाम। परमधाम गुजरात में 3 परमधाम है। पहला परमधाम है प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, भतार रोड, सूरत, जहाँ पे आज पूनम का परम योग होगा। समय है दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक का। दूसरा परमधाम है प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। यही परमधाम से हम प्रतिदिन परम जी का दर्शन भी आपको करवाते हैं और ऑनलाइन P3Y परम योग यहाँ से ही हम सिखाते हैं। तीसरा परमधाम है प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। सब जो नए व्यक्ति आज P3Y में जुड़ रहे हैं ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में, मन में ऐसा होता है कि मुझे परम जी के पास कब मांगना है। तभी आप और मैं सब लोग फेस कर रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी में प्रतिदिन संक्रमण बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। प्रकृति भी अभी ठंडी के दिनों में जो सर्दी जुकाम सबको होता ही है। तो ये माहौल में सब परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। तो सबके मन में ऐसा होता है कि परम जी के पास मुझे कब मांगना है। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हम सब हमारा बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लेते हैं और खुद सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमारा पूरा प्रयत्न रहता है। लेकिन कई सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं कि सॉल्व नहीं होता है। तो परम जी के पास मांगने से वो सभी समस्याएं दूर होती हैं। परम जी से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो परम जी ने जो तरीका दिया है उसको बोलते हैं P3Y। तो P3Y से परिवार में शांति बढ़ती है, बीमारियां दूर होती है, बच्चे की पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, सभी समस्या हमारे जीवन की दूर होती है। तो परम जी के पास आपको लाभ लेना है तो परम जी ने 11 वाक्य जो दिया है, जो तरीका दिया है, जिसको बोलते हैं P3Y, वो P3Y का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। आज 14 भी है, पूनम भी है और रविवार का नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी का परम योग भी है। तो आप लोग सब, आपका जो भी काम है
उसमें जो समस्याएं हैं, नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता रहे, यही हमारी परम जी से भी विनती है और इच्छा वाक्य भी वही रहेगा। तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए P3Y परम योग करने से पहले आप आपके घर में आसन बिछा कर बैठे और पानी का बोतल लेके बैठे। पानी में अवश्य परम जी से मांगे कि परम जी अभी के माहौल में मेरे परिवार में सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। तो परम जी के पास लाभ लेने का 11 वाक्य है। नए व्यक्ति मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज रविवार के इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज की पूनम मेरी नौकरी में, व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए अधिकतम लाभकारी बने। परम जी, आपके पावन चरण में आज आप जो काम करते हैं वो काम बोलिए। वो काम में आपकी जो समस्याएं हैं वो बोलिए। नौकरी करते हैं तो नौकरी में साथ काम करने वाले सभी कलीग आपको सपोर्ट करें। नौकरी में आपका जो भी काम है, जिसमें आपको जिसकी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वो सामने से मदद रूप बने। व्यापार में जो आपका काम है, जो मशीनरी का व्यापार है, तो मशीनरी कम से कम बिगड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, व्यापारी अच्छे मिले, कारीगर की समस्या दूर हो। अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा खाली नहीं जाए, टेम्पो खाली नहीं जाए, आज सब्जी बिगड़ने से पहले बिक जाए। होटल व्यापार है तो होटल में अच्छे से अच्छा ऑर्डर आए। जो भी आपका काम है वो आप परम जी से मांग लीजिए। परम जी, इस रविवार के परम योग में आप आपकी अधिकतम शक्ति दें, ताकि पूरा साल हर रविवार का परम योग मेरी नौकरी में, व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए लाभकारी बने। अगर आप खेत का काम करते हैं, आपके यहाँ तो फसल अच्छी आए। परम जी के पावन चरण में जो कुदरत की प्रकृति है वो लाभ में काम करे, फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आए। परम जी के पास आप आपका जो भी फसल बनाते हैं तो उसका बाज़ार में दाम अच्छा मिले। आप सब आपकी जो भी आपका फील्ड है वो आप मांग लीजिए। परम जी के पास हर रविवार का परम योग जो आप करते हैं तो उसमें आपकी जो भी इकोनॉमिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं, वो आप खुद मांग लीजिए। अगर आपका कर्ज है तो वो कर्ज भी परम जी को बोलो कि परम जी मुझे इतना कर्ज है, वो कर्ज मेरा दूर हो। बैंक लोन है तो लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो हर टाइम में अच्छी तरह से भर सकूँ, ऐसी व्यवस्था आपके चरण में मेरे यहाँ नौकरी व्यापार में होती रहे। परम जी के पास जो भी आपकी समस्या है वो मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो 11वां वाक्य में हम जो P3Y बोले तो P3Y मतलब 3 बार P और Y। पहला P परम जी, जो P3Y तरीका है, जो P3Y प्रणाली है, उसके प्रणेता है परम जी, ये शक्ति के मालिक है परम जी। दूसरा P पप्र मतलब 11 वाक्य। तीसरा P परम एंड योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें आपको लाभ लेना है। पूरे विश्व में जो भी कंट्री से, जो भी स्टेट से, जो भी सिटी से, जो भी गांव से जुड़े हैं व्यक्ति ऑनलाइन, तो जिसको भी लाभ लेना है 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये जो 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे। ये कोई मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, जाप नहीं है, बार बार उसको बोलना नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप 1 से 8 वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में आपकी इच्छा मांग लो। तो नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में, बीमारी में जो भी तकलीफ है, आप सभी तकलीफ में परम जी से मांग सकते हैं। तो 3 काम आपका, 3 काम मेरा P3Y से कभी नहीं बनेगा। पहला, जो काम हम आज मांगते हैं परम जी से, वो काम पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 10 साल के बाद भी हमें किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, हानि होने वाली हो, तो परम जी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे।
दूसरा, हमारा बुरा सोचने वाला जो भी व्यक्ति है उसके लिए आप P3Y करो कि व्यक्ति मेरे लाभ में काम करे, लेकिन दुश्मन को यही नुकसान हो तो ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि परम जी का 11 वाक्य है हर व्यक्ति को, उनके परिवार को, समाज को, विश्व को सुखी करने के लिए है। तो परम जी की शक्ति कभी ऐसा काम नहीं करेगी। तीसरा, P3Y चोरी, जुगार और ठगेती में परम जी की शक्ति काम नहीं करती है। ये 3 को छोड़कर आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप P3Y कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज हमने P3Y किया, वो काम हमारा बना नहीं, तो उसके लिए आप 90 दिन तक वेट कीजिए। अगर 90 दिन में आपका काम नहीं बनता है तो 90 दिन के बाद आपके जो भी प्रचारक है उसका आप संपर्क करें। मैं अकेली P3Y प्रचारक नहीं हूँ, बहुत सारे प्रचारक हैं और परम जी की वाणी है कि एक ही प्रचारक के साथ रह के आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी आपके प्रचारक है उसका संपर्क करें, उसकी एडवाइस लें और आगे बढ़े। तो परम जी के पास लाभ लेने में किसी भी प्रकार का बाध नहीं है, बंधन नहीं है। आपने स्नान किया नहीं किया, अपने परिवार में माताएं हैं वो मासिक धर्मों में भी लाभ ले सकती हैं। समय स्थल का किसी भी प्रकार का बाध बंधन परम जी ने नहीं दिया है। P3Y हर संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि सभी व्यक्ति P3Y से लाभ ले सकती है। जो खाना खाते हैं उसी का पेट भरता है, जो नियम है कुदरत का वही परम जी का भी नियम है। 2 केस में परम जी ने छूट दी है। एक, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति तकलीफ में बेसुध है तो उसको शुद्धि में लाने के लिए P3Y कर सकते हैं। दूसरा, न्यू बॉर्न बेबी, जन्म लिया हुआ बच्चा जब तक बोलता नहीं है, सभी तकलीफ में बच्चा रोता है, तो बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए कोई भी व्यक्ति P3Y कर सकती है। परम जी के पास किसी भी प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा, अंधश्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। ये 11 वाक्य है, ये 11 वाक्य में आपको मांगना है। तो जब भी आप मांगेंगे, P3Y बुद्धिशाली और मेहनती व्यक्ति के लिए आलसी की कोई भी इच्छा परम जी पूर्ण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई आपकी कोई दुकान है, शॉप है आपकी, और P3Y करते हैं। शॉप आप 10 बजे हर रोज़ 8 बजे खोलते हैं और P3Y करने के बाद 10 बजे खोले और बोलेंगे कि चलो हमने तो P3Y किया है तो हमारी आय बढ़ेगी। तो ये तो आलसी है कि भाई 10 बजे थोड़ी खोलना है, P3Y किया तो 8 बजे से पहले 7 बजे खोलो कि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकी हो और आपकी दुकान अच्छी चले। ऐसा नहीं है कि भाई P3Y किया और 10 बजे हम जाएंगे, आलसी रह के जाएंगे, तो इसमें कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो P3Y मेहनती व्यक्ति के लिए है। तो परम जी के पास मांगने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है और ठगेती नहीं है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं हमारा काम बनने के बाद करना है। तो पूरे विश्व में जो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योगी देख रहे हैं, तो मेरी तो एक ही एडवाइस है कि परम जी के पास आप 11 वाक्य बोलो, आपके जीवन में अनुभव करो और आपका खुद का अनुभव, आपका एक्सपीरियंस आपके लिए प्रमाण होगा कि P3Y से काम बनता है। अदरवाइज सबको होगा कि भाई ये तो हर रोज आते हैं, हर रोज 11 वाक्य बुलाते हैं, लेकिन हम जो बुलाते हैं वो एवरीडे प्रतिदिन का P3Y कराने के लिए हम ऑनलाइन आते हैं। तो परम जी के पास आप जो भी मांगते हैं, परम जी का जो भी काम है, जो भी आपने इच्छा मांगी, आपका काम बनने के बाद ही 10वां और 11वां वाक्य करना है। तो 10वां वाक्य इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, जल चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो पकड़ मतलब परम जी की शक्ति का हमने हमारे जीवन में प्रयोग किया जो हमारे नसीब में नहीं था। कुछ पाने के लिए हमने 11 वाक्य बोले, तो वो शक्ति का जो हमने प्रयोग किया उसका हम कर देते हैं परम जी को। तो 1 रुपया ये यूनिट है। परम जी के पास पानी चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, जल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। तो पानी चढ़ाने का 2 तरीका है। एक, आप जब भी आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ तभी 1 लीटर पानी आए ऐसा बर्तन लेके जाइए, उसमें पानी भर दीजिए, चरणम शरणम गच्छामि बोल के अपने नहाने वाली बाल्टी में परम जी को पानी चढ़ा दीजिए। वो पानी जो चढ़ा है उसमें ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कीजिए। आपकी जो बाह्य तकलीफ है शरीर की, वो सभी तकलीफ में कष्ट कम होगा। दूसरा तरीका है, पानी ऐसे बर्तन में लीजिए, ऐसे बर्तन में पानी चढ़ाइए कि जिसमें आप पीने में वो प्रयोग कर सके पानी का। तो वो पानी पीने से अपने शरीर के अंदर रही हुई सभी तकलीफें, कष्ट कम होता है, दूर होता है। अभी बच्चे की
पढ़ाई का माहौल है और बच्चे की एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में प्रॉब्लम है कि भाई ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। जो मेजोरिटी यही है कि बच्चे की एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन ही होगी। ऑफलाइन बहुत कम फैकल्टी में ऑफलाइन भी एग्ज़ाम होगी। तो बच्चे को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है कि ऑफलाइन देना है, लेकिन एग्ज़ाम तो देना है। तो बच्चे की जो एग्ज़ाम में सफलता मिले उसके लिए आप प्रतिदिन पानी का प्रयोग करके बच्चे को पानी दो। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन अभी बाजार से फूल लाके परम जी को चढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर कांटेक्ट से बढ़ रही है। तो परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार। 11वां वाक्य परम जी को प्रिय है और परम जी की जो वाणी है कि पूरे विश्व में पितृवाय की माहिती सबके पास हो, तो वही माध्यम के लिए हम पर प्रचार कर रहे हैं। तो 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 व्यक्ति को 5 व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो P3Y सिखाना मतलब आपको क्या करना है कि सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग, जिसमें आप YouTube से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से प्रचार कर सकते हैं। तो परम जी के पास प्रचार का तरीका फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट, p3y.in माध्यम जो है उसके वेबसाइट से भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो बहुत सारा माध्यम है P3Y प्रचार का। अभी जो P3Y तिथि तोरण है, कैलेंडर है 2077 का, तो वो जो है वो कैलेंडर आप घर घर जाके, शॉप पे जाके, फैक्ट्री पे जाके भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें परम जी का 11 वाक्य है। 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का जो कैलेंडर है उसमें परम जी की शक्ति है। तो आप अपने घर में लगा के हर रोज 11 वाक्य बोल सकते हैं। ये कैलेंडर का प्रचार भी आप कर सकते हैं। तो परम जी के पास जो 11वां वाक्य है उसमें आप प्रचार करेंगे, कोई व्यक्ति सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमने जो परम जी को प्रॉमिस किया था कि हमें प्रचार करना है, तो सामने वाले व्यक्ति का क्या रिएक्शन है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है कि परम जी ने हमारा काम बनाया, सो हम P3Y प्रचार कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को अनुकूल पड़े तो उसका स्वीकार करे, प्रतिकूल पड़े छोड़ दे। तो परम जी के 11 वाक्य जो है, ये 11 वाक्य में हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है 3 काम छोड़कर। तो तीसरा P है परम और योग। योग मीन्स Y, जो P3Y का परम योग है, वो परम योग हमें मन की शांति देता है। अभी जो माहौल है उसमें बहुत सारे व्यक्ति को एंजाइटी हो गई है, सिजोफेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, मेनिया इत्यादि मेंटली जो प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम बीमारियां बढ़ रही है, तो उसमें परम योग बहुत बहुत हेल्प करता है। बच्चे की पढ़ाई के लिए आप परम योग कराएंगे तो बच्चे का IQ, मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, डिसीजन पावर बढ़ेगा। आपको खुद आपके बच्चे के लिए भी परम योग करवाना है, ताकि बच्चे का जो एग्ज़ाम अभी आने वाली है तो उसमें किसी भी प्रकार का डर भी, घबराहट उसको नहीं रहेगी। परम जी के पास मांगने से किसी को नींद नहीं आती, नींद में बहुत ही डरावना उसको सपना आ रहा है कि नींद में वो व्यक्ति इतना प्रॉब्लम करता है, सबको घर में जगाता है, तो ये सब में भी आप परम योग करवा सकते हैं। तो परम योग की 2 क्रियाएं हैं, एक है परम सांस, दूसरी है परम नाद। कैसे करना है? तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रख के बैठना है। पैर में परम जी ने छूट दिए, परम जी पद्मासन में है, हम नहीं बैठ सकते तो लंबा पैर करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रख के बैठना। अगर आप बीमार है तो बीमार में लेटे लेटे भी आप परम योग की दोनों क्रियाएं कर सकते हैं। तो पहली मैं बताती हूँ आपको परम सांस। तो परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे रहेगी, खुले होंठ, सटे दांत, मुंह से सांस लेना है जितना आप आपके फेफड़े में भर सको। ली हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करना है, उसको परम सांस बोलते हैं। कैसे करेंगे? एक दिखाती हूँ, इशारा है आपको समझने के लिए, खुद करेंगे, किसी भी प्रकार की इशारे की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए,
ये हुई परम सास की क्रिया। दूसरी है परमनाद, कैसे करना है? तो इसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत सता हुआ। दांत की स्थिति ऐसे रखना है कि जैसे रोटी काटते हैं ऐसे आगे से दांत एक दूसरे के ऊपर सता कर रखना है। तो दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होंठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है, फेफड़े में जितना आप भर सको। ली हुई सांस आपको नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज करना है और वही आवाज को परमनाद बोलते हैं। तो परमनाद कैसे करेंगे ये सारा आपको समझने के लिए। तो परम योग की दोनों क्रियाएं हैं, परम सास परमनाद, दोनों का बहुत ही लाभ है, अलग अलग लाभ है। दोनों क्रियाएं करना आवश्यक है और जब भी जरूरत पड़े आप तुरंत परम सास परमनाद कर सकते हैं। तो परम सास में क्या मांगेंगे? इन शॉर्ट इन जनरल में मंगवाती हूँ, लेकिन सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। तो जो आपकी समस्या है वो आपको खुद मांगना पड़ेगा। तभी मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए, 10 परम सास करेंगे, 1 से 8 वाक्य हम बुलाएंगे, 9वें वाक्य में जो भी हमें मंगवाना है वो हम मंगवाएंगे। लेकिन आगे जो समस्या है वो आप खुद मांगे। 10वां वाक्य और 11वां वाक्य आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सास कर रही हूँ। इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे। परम जी, मेरे में जो डर भी घबराहट है वो दूर कीजिए। परम जी, आज पूरे दिन में सभी काम में मेरा शरीर मुझे साथ दे। आज पढ़ाई में मेरी बुद्धि बढ़े। परम जी, आपके चरण में आज मेरी जो मानसिक परिस्थिति आपकी है, जो आपकी तकलीफ है वो आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आप खुद बोलें और हम 10 परम सास करेंगे। तो ये हुई परम सास की क्रियाएं और क्या मांगना है वो हमने आपको बताया। जब भी परम सास करने के बाद भी आपका मन अशांति रहता है तो 1 घंटा आप निकाल दीजिए और वापस परम योग की दूसरी क्रिया है परमनाद, वो कर लीजिए। और परमनाद कब करना है? तो परमनाद जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे आपको जाग आई तुरंत बैठ जाइए, 3 परमनाद कर लीजिए और पूरा दिन परम जी के पावन चरण में बिना विघ्न बीते वो आप परम जी से मांग लो। और परम जी ने जो शक्ति दी है वो पितृवाई में, जिसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन, हमारे द्वारा ही आपको माहिती दी गई कि भाई जो खाना खाते हैं उसी का पेट भरता है। जी हाँ, लेकिन हमारा जो भी कर्म की गति है उसमें हम जो सदस्य के साथ रहते हैं उसको बोलते हैं परिवार। वो परिवार में किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ संतान नहीं होना, किसी के यहाँ संतान है लेकिन शैतान बना हुआ है, अपने परिवार में मंदिर है लेकिन मदिरा बहुत है। तो ये सभी समस्या दूर करने के लिए परिवार के
जो सदस्य के साथ आप रहते हैं वो सभी समस्या दूर करने के लिए आप परम जी से मांग सकते हैं, उसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन। जो लिटरेचर सभी परमधाम में उपलब्ध हैं, आप पा सकते हैं, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप में आपका एड्रेस भेज सकते हैं। तो परम जी के पास आप देख सकते हैं कि पहले 3 परमनाथ करना है, बाद में 11 वाक्य बोलना है। 9वें वाक्य में जो आपका परिवार मेरा परिवार है सभी लिखा हुआ तैयार है। बीच में जगह जो छोड़िए, उसमें जो हमारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सब परिवार की समस्याएं अलग अलग है। तो जिसकी जो समस्या है वो मांगना है, या जो परम जी के पास आपकी जो समस्या है वो दूर करने के लिए आपको खुद मांगना पड़ेगा। किसी को ऐसा होता है कि नहीं नहीं, हमने तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना उसमें ही हम तो बहुत खुश है, हम तो कुछ मांगते नहीं। तो कोरोना जो आ गया तो कोरोना के लिए क्या करेंगे? अगर कोरोना में बीमारी बढ़ गई तो आप बैठे रहेंगे? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि मेरी जो ये तकलीफ है वो दूर कीजिए, मुझे इतना इतना प्रॉब्लम है। तो जो भी है समस्या वो दूर करने के लिए तो मांगना पड़ेगा। तो परम जी के पास आपको निवेदन तो करना पड़ेगा। जो बिस्तर में आप सुबह में जाग आई वही बिस्तर में आप बैठ के 3 परमनाथ कर लीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए मांगना है। तभी सभी देवों की दिवाली चल रही है, तो आज 14 से जो भी हमारे गए हुए सभी सदस्य है उसको आत्मा की शांति मिले। और परम जी के पावन चरण में आज जो दोपहर के बाद पूनम भी है और पूनम नगर में पूनम का परम योग है। तो नौकरी व्यापार में आपकी आय की बढ़ोतरी के लिए आप लोग मांग सकते हैं। तो 3 परमनाथ करेंगे आज के दिन के लिए, जिसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन। तो वो निवेदन में क्या मांगना है इन शॉर्ट हम मांगेंगे, बाद में आपकी जो समस्या है वो आप खुद मांग लीजिए। तो 3 परमनाथ आज के दिन के लिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का भोज पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज इस भोज में आप शक्ति दो। खाने वाले परिवार के सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक निरोग तंदुरुस्त रहे। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज नौकरी व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। आज मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं, ऐसी शक्ति दो। परम जी आपके पावन चरण में आज देवों की दिवाली में आज की 14, आज की पूनम मेरी आर्थिक उन्नति के लिए अधिकतम लाभदायी बने। आज आपके पावन चरण में चले जो भी आपकी समस्या है वो आप मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद मांगना है। जो कोरोना के माहौल में जो परिवार ने अपने सदस्य जो नहीं रहे, बिछड़े हैं आपके सदस्य, तो उसके लिए भी आप आत्मा की शांति के लिए आज मांग सकते हैं। तो परम जी के पास हम जो भी मांगते हैं परम जी हमें भोज पानी में देते हैं। तो पानी लेके तो आप बैठे ही है, उसमें अभी आप अर्पण विधि कर लेना। जो अपना रसोई घर है वो रसोई घर में ये स्टिकर लगा दीजिए, खाना पकाते समय चरणम शरणम गच्छामि, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करके परम जी के पास मांग के भोज पकाए। जो पका हुआ भोज है वो गर्म है तो दूर से, भोज ठंडा हो गया बाउल में रखते हैं आप तो हाथ लगाकर परम जी से अर्पण विधि कर दो। जो अर्पण विधि 4 वाक्य में करना है। कैसे करेंगे? तो हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस भोज में आप आपकी शक्ति दो। मेरे परिवार में खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे।
तो अभी का जो माहौल है उसमें अर्पण विधि करना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी जो माहौल है ठंडी का, तो उसमें सर्दी जुकाम है, तो आप बार बार पानी का प्रयोग करते रहें। जो बीमारी है उसमें आप पी3Y करेंगे तो बीमारी कम समय में कम खर्च में बीमारी दूर हो जाएगी। तो बीमारी के लिए आपने पी3Y किया तो क्या होता है कि बीमारी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, वो दूर करने के लिए आपको अर्पण विधि करना पड़ेगा। जैसे आपने पानी लिया, भोज लिया, दवाई ली, तो उसको अर्पण विधि करना है 4 वाक्य में। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस दवा में, इस पानी में, इस भोज में, इस जूस में, फ्रूट में आप आपकी शक्ति दो, मेरी बीमारी दूर हो, मेरी बीमारी, मेरे शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कम कीजिए, पीड़ा दूर कीजिए, जो भी आपकी समस्या है बीमारी में दूर कीजिए बोल के आप परम जी को अर्पण विधि करें तो आपका कष्ट कम होगा। तो परम जी के पास जो व्यक्ति पी3Y निवेदन करता है तो उसको 5 बार परम योग फ्री मिलता है, और वो परम योग अभी करना ही चाहिए। जो याद रखें कि अभी जो बीमारी है वो बीमारी ऐसी है कि जिसमें सभी व्यक्ति जो दर्द से जी रही है, तो वो दर्द दूर करने के लिए भी आपको योग करना पड़ेगा। जो ये बीमारी में डर गया वो समझो मर गया। तो अभी आपको जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए आप परम जी के पास परम योग करके मांगे। तो 5 बार परम योग करना है। कब करना है? तो जैसे आपका पी3Y निवेदन हो गया, स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं आपकी खत्म हुई, तो परम जी के पास बैठ जाइए, 3 परमनाथ कर लीजिए और अब पूरे दिन का आप परम जी से मांग लीजिए। दूसरा परम योग, जब भी आप आपके घर से बाहर निकले नौकरी व्यापार के लिए या अपने परिवार की जो माता है वो तरकारी लेने के लिए जाए कि कुछ भी सामान लेने के लिए जाए, तो 3 परमनाथ करके परम जी के पास मांग के अवश्य मास्क पहने, पानी का बोतल ले, सैनिटाइजर ले और जो भी आपका सामान है वो लेके निकले और सुरक्षित घर से निकले, वापस सुरक्षित आप आपके घर पे आए। तो ये परम योग करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार में माताएं रसोई घर में जाएगी तभी भी 3 परमनाथ करके खाना पकाएं। जो अपने परिवार में 3 या 2 माताएं भी साथ में रसोई घर में काम कर रही है तो मास्क अवश्य पहने। तो परम जी के पास तीसरा परम योग दोपहर में 12 बजे जब भी सबको खाने का टाइम होता है, तो ये जो परम योग है आधा घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन परमनाथ अवश्य करें। चौथा परम योग शाम को 7 बजे, तभी जो ऊपरी असर का समय होता है, अगर तंत्र मंत्र में आप मानते हैं, ऊपरी असर में मानते हैं, तो आप अवश्य ये परम योग 7 बजे वाला करें। दूसरा, अपने परिवार में जो अंधकार है कि भाई अपने परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बीमारियां है, परिवार में झगड़े हैं, तो वो सभी समस्या दूर करने के लिए परम जी का परम योग 7 बजे अवश्य करें। और 5वां परम योग, रात को सोने से पहले जो बिस्तर में आप सोने के लिए जा रहे हैं वही बिस्तर में बैठ के आप परम योग कर सकते हैं। तो परम जी का परम योग की दोनों क्रियाएं हैं, परम सास परमनाथ, 3 जगह पे नहीं आप कर सकते, नहीं मैं कर सकती हूँ। तो पहला, अगर आप खुद 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो चालू गाड़ी पे परम सास नहीं कर सकते, परमनाथ नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर है, सर्जरी में जा रहे हैं, तो सर्जरी में जाने से पहले आप परम जी से मांग ले कि आज का ऑपरेशन सफल रहे, तो आप परम जी के पास मांग के जाओ। लेकिन पेशेंट को चीर फाड़ कर दिया और बाद में परम योग करेंगे तो वो नहीं होगा। चालू ऑपरेशन में आप परम योग की दोनों क्रियाएं नहीं कर सकते। तीसरा, अति बदबूदार जगह से आप पास हो रहे तो उधर परम सास के परमनाथ की दोनों क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। तो अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है और अभी का जो कुदरती प्रकृति का माहौल है उसमें बीमारियां बढ़ रही है। तो परम जी के पास हम अभी निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आज के दिन का परम योग में परम जी अधिकतम शक्ति दें कि ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग भर रहे सभी परिवार का, अपने जो बॉर्डर पे काम कर रहे सोल्जर्स, पुलिस कर्मचारी जो भाई बहन हैं, परम जी के पास डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियों का और व्यापारी का, भोज की व्यवस्था पूरी करते सभी सेवकों का, सफाई कामदार भाई बहन का, सभी तरह से ये जो ऑनलाइन परम योग सबको मिले और उनका परिवार सुरक्षित रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। और उनके साथ हम रात वाला परम योग करते हैं।
तो परम जी का स्मरण करके हम बोल रहे हैं एक इच्छा आप लास्ट में मांग लो, परम जी को उचित लगे, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो मैं बोलती हूँ रात वाला परम योग आप मेरे साथ कीजिएगा परम जी के पास। अगर आप पूनम नगर में परम योग भरना चाहते हैं तो आज दोपहर में 2 से 5 बजे का टाइम है, आप लोग आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जगह जो है जहाँ पे 10-10 व्यक्ति को ही बिठाकर परम योग करेंगे, तो सब लोग को आने के लिए मैं निमंत्रण तो देती हूँ, लेकिन खुद भी हमें सपोर्ट करे परम योग करने से आप लोगों का लाभ हो और नौकरी व्यापार में परम जी अच्छा रास्ता दिखाए, यही मेरी परम जी से प्रार्थना। तो अभी हम 3 परमनाद करेंगे, बोलिए मेरे साथ। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए, मेरे बच्चे को उसकी परीक्षा में सफलता मिले, इसलिए परम योग कर रही हूँ। परम जी इस परम योग की क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की पितृवाई की अधिकतम कट्टर शिष्या बन के प्रचार करूं। प्रचार करने से पूरे विश्व में जो व्यक्ति को पितृवाई की ज़रूरत है, मैं मदद रूप बनूं। परम जी मुझे मन की शांति दो। परम जी आपके पावन चरण में मैं वर्तमान से अधिक सुखी रहूं, शांत रहूं, शारीरिक एवं मानसिक निरोग तंदुरुस्त रहूं। आज इस परम योग में आप आपकी शक्ति दो। देवों की दिवाली में परम जी आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए, और अगर आपने सुबह में 11 वाक्य बोले हैं तो रात को 11 वाक्य 10वां और 11वां वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम 3 परमनाद करेंगे। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो परम जी के पावन चरण में आज का रविवार आपके परिवार में सभी तरह से लाभकारी बने। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सब परिवार पे परम जी का अधिकतम आशीर्वाद बना रहे। आपका परिवार परम जी के पावन चरण में सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। परम जी का स्मरण करके सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।